आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धन की वर्षा और जल की वर्षा। क्योंकि धन का और जल का काफी अंश तक दोनों के स्वभाव में एक समानता पाई जाती है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखिए भारत के विभिन्न राज्यों में, दिल्ली में भी बहुत अधिक वर्षा होने के कारण कुछ लोगों की एक जीवन काल में कुछ एक अजीबोगरीब स्थितियां उत्पन्न हुई थी और कई जगह तो देखिए बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो जैसे मैंने इस बर्बादी और बाढ़ शब्द को एक दर्शाया, इससे पहले मैंने देखी धन की जो वर्षा से पहले जो जमा जमा के चार निशान लगाए ना, इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब ये धन आपके हमारे जीवन में अधिक अनुपात में आने लगता है, हालांकि देखिए आता हुआ धन तो किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन इसको मैंने देखिए बर्बादी शब्द के साथ जोड़कर एक अलग संदेश देने का एक प्रयास करूंगा। क्योंकि वैसे तो देखिए जल भी आपका हमारा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बिना जल के तो आपका हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। जैसे हमें अन्न चाहिए वैसे हमें जल भी चाहिए, वायु चाहिए। यानी कि जल की तो एक एक बूंद बहुत ही आपके हमारे जीवन में एक कीमती होती है। बिना जल के आपके हमारे जीवन की कल्पना ही संभव नहीं। लेकिन यही जल यानी कि वर्षा के रूप में जब बहुत अधिक आने लगता है तो फिर ये बाढ़ की स्थितियां बनने लगती हैं। कुल मिलाकर ये जो बर्बादी शब्द है और बाढ़ शब्द है, देखिए धन को हमने बर्बादी शब्द से जोड़ा है और जल को हमने बाढ़ शब्द से एक जोड़कर एक संदेश देने जा रहे हैं कि ये दोनों ही स्थितियों में धन की और जल की जब अति हो जाती है, देखिए अति का अभिप्राय यहाँ बहुत अधिक मात्रा से जब ये स्थितियां बनती हैं तो फिर दोनों ही स्थितियों में देखिए कोई बर्बादी और बाढ़, ये दोनों कोई अच्छी स्थितियां तो मानी नहीं जाती। कोई इन दोनों ही स्थितियों से आपके हमारे जीवन में कोई ना तो भौतिक उन्नति होती है ना ही कोई आध्यात्मिक उन्नति हो पाती। यानी कि कुल मिलाकर जब जब धन अधिक मात्रा में आने लगता है या जल अधिक मात्रा में आ जाता है, दोनों ही स्थितियों में एक आपके बड़े जीवन में बर्बादी की स्थितियां बनती हैं। क्योंकि बाढ़ आना भी एक बर्बादी की ही स्थिति है। जान माल की कितनी ही अधिक मात्रा में एक हानि होती है, कितनी लोगों की कई बार जानें भी चली जाती हैं, लोगों के घर बार सामान का कितना नुकसान हो जाता है। हालांकि इस बात से भी देखिए इनकार नहीं किया जाता कि जल और धन दोनों की ही आपके हमारे जीवन में आवश्यकता बनी रहती है। लेकिन यही आवश्यकता से अधिक जब स्थितियां बनती हैं तो फिर वो थोड़ी बर्बादी की स्थितियां को हो, जब बाढ़ की स्थितियां, देखिए बर्बादी शब्द को मैंने धन से जोड़ा है। हालांकि बिना धन के तो देखिए आपका हमारा जीवन चल ही नहीं पाता। चार प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहले स्थान पे तो देखिए धर्म है। धर्म अपने आप में वो स्थिति का नाम है कि जिसको धारण करके, जिस स्थिति विशेष को हम धारण करते हैं, उस स्थिति विशेष से हमारा भी एक कल्याण हो, भला हो, और अन्य लोगों का भी एक कल्याण हो, भला हो। बस उसी का नाम ही धर्म है। अक्सर मनुष्य देखिए धर्म को कुछ अन्य स्थितियों से भी, पूजा पाठ से जोड़ते हैं या और भी अन्य स्थितियों से धर्म को जोड़ दिया जाता है। जबकि धर्म का जो एक मूल अर्थ यही है कि जिस स्थिति विशेष को, कार्य को, क्रिया को हम अपने जीवन में जोड़ते हैं, उस स्थिति विशेष से हमारा तो देखिए कल्याण हो, लेकिन दूसरों का भी कल्याण हो। प्रकृति के वातावरण पर कोई दूषित प्रभाव भी नहीं पड़े, अन्य मनुष्यों का भी कल्याण हो, प्रकृति के अन्य जितने भी जीव हैं उन पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय देखिए धर्म से होता है। इसीलिए तो शास्त्रों में प्रथम स्तर पर धर्म को रखा गया। जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है तो फिर ये जो अर्थ है, काम है, ये फिर अमर्यादित हो जाते हैं।
कहते हैं ना, धन को भी धर्म की लगाम से एक नियंत्रण में रखना चाहिए। जैसे देखिए, जल को नियंत्रण में रखकर ये जो बिजली बनाई जाती है ना, बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है। और बिना बिजली के तो देखिए आपके हमारे जीवन की आज के वर्तमान युग में कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्योंकि आज के दिन देखिए क्या होता है कि जब बिजली थोड़ी देर के लिए भी जाती है तो सर्वप्रथम हम क्या पूछते हैं कि बिजली कब आएगी, कितने देर में आएगी। क्योंकि आपके हमारे जीवन के जितने भी साधन हैं, देखिए घर पे मिक्सी चलती है तो बिजली से, वॉशिंग मशीन चलती है तो बिजली से, बल्ब ट्यूब पंखे चलते हैं तो बिजली से, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो लोगों के घर में जो एसी चलते हैं, टीवी चलते हैं, यानी बिना बिजली के तो आपके हमारे जीवन की एक कल्पना करना ही संभव नहीं है। उसी तरह देखिए, यदि आपके हमारे घर में जल नहीं आता, पानी नहीं आता, तो बिना पानी के भी आपके हमारे जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। लेकिन यही स्थितियां जब देखिए, जब जल की मात्रा चार, देखिए मैंने चार जमा के निशान क्यों लगाए, चारों खाने से जब जल ही जल नजर आता है तो फिर वो बाढ़ की स्थितियां आ जाती हैं। और बाढ़ में सभी, देखिए धन का भी नुकसान होता है, सामान का भी नुकसान होता है, आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। कुल मिलाकर देखिए जीवन अस्त व्यस्त की स्थितियां हो जाती है। इसलिए हमें धन की बर्बादी को भी रोकना है और जल की बर्बादी को भी रोकना है। बर्बादी का अभिप्राय यहाँ, जल की बर्बादी का अभिप्राय देखिए बाढ़ से है, और धन की बर्बादी तो देखिए, बर्बादी का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य के पास अधिक धन आने लगता है तो फिर उसके विषय भोगों में जो एक रुचि सामान्य स्तर पर होनी चाहिए वो बिगड़ने लगती है, उसकी दिनचर्या बिगड़ने लगती है। उसके विषय भोग जब बिगड़ जाते हैं, देखिए जैसे आपके हमारे जीवन में जल की एक आवश्यकता होती है, एक होती है आवश्यकता, एक होती है इच्छा। इच्छा कामना एक ही बात है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखी काम वासना पे एक वीडियो बनाया था। काम वासना एक अग्नि, यानी कि आपके हमारी इच्छाओं की तो देखिए कोई सीमा ही नहीं है, जितने भी बढ़ाते जाए मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। जैसे अग्नि की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही आपके हमारे एक भोग इच्छाओं की जितने भी मिलती जाए हम सदा ही अतृप्त रहते हैं, जैसे अग्नि अतृप्त रहती है। तो जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए आवश्यकता से अधिक धन आने लगता है तो आपके हमारे विषय भोग अमर्यादित हो जाते हैं। अमर्यादित विषय भोग क्या है कि आपका हमारा रजोगुण बढ़ने लगता है। रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पास पास की स्थितियां होती हैं। जब जब मनुष्य के जीवन में अधिक धन आता है उसके विषय भोग बिगड़ने लगते हैं, वो प्रमाद में आने लगता है, उसका सत्संग छूटने लगता है। यानी कि जब एक गुण रजोगुण बढ़ता है तो फिर सतोगुण अपने आप ही न्यून स्थिति में चले जाते हैं। आप देखोगे कि जब जब आपके हमारे जीवन में अधिक धन आता है, शादी ब्याह में देखिए धन की बर्बादी कितनी होती है। तो ये अंतोगत्वा देखिए, ये धन जब अधिक मात्रा में आता है, यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया जाए, इसका सदुपयोग नहीं किया जाए, जैसे हम जल का सदुपयोग करके देखिए बांध बनाते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। हालांकि देखिए ये बिजली का उत्पादन तो आजकल देखिए धूप से भी होता है, जिसको कहते हैं ना सोलर एनर्जी, हवा से भी बिजली बनती है। लेकिन मुख्य रूप से देखिए ये कहते हैं ना हाइड्रो पावर प्लांट, जिसको कहते हैं बिजली का जो उत्पादन जल से होता है, बांध बनाए जाते हैं। हालांकि देखिए मैं कोई तकनीकी स्तर पर ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं रखता, ये तो परमात्मा की कृपा से कुछ सामान्य जानकारियां मुझे इन विषयों की भी थोड़ी सी रहती हैं। क्योंकि मेरा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम भगवान, आत्मा, ये दो चेतन तत्वों पर चर्चा करते हैं। और या फिर प्रकृति, प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुणों से होता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इसी तरह इन तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। एक साधारण मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन जब बिताने लगता है,
यानी जब हम स्थूल शरीर के विषय भोगों को ही अधिक महत्व देते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो मन बुद्धि भी है वो भी बिगड़ने लगते हैं। ये मन बुद्धि तो देखिए अंतःकरण की स्थितियां होती हैं। जब मन बुद्धि भी विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं, अनियंत्रित विषय भोग हम संग करते हैं, उनका भोग करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में देखिए ज्ञान की न्यूनता बढ़ने लगती है, परमात्मा से विमुखता आने लगती है। अक्सर आप ब्याह शादियों में देखिए जब विषय भोगों की प्रधानता होती है, डीजे पे देखिए एक साधारण मनुष्य की क्या स्थितियां होती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों का मेरा कोई वैसे विरोध नहीं है, ये तो बात कोई भोगों के ऊपर निकली है, तो उससे संबंधित हम कुछ बातों का जिक्र कर रहे हैं कि जब जब मनुष्य के जीवन में भोग अमर्यादित होने लगते हैं, तो फिर परमात्मा की विस्मृति होने लगती है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का हमें तभी बोध हो पाता है जब हम सत्वगुण की एक मर्यादा में ही अपना जीवन बिताते हैं, सात्विक दिनचर्या रखते हैं। और जब जब हम देखिए राशि दिनचर्या को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, विषय भोग आपके हमारे बढ़ने लगते हैं। देखिए दाल रोटी आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। जब हम दाल रोटी के साथ साथ मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, खीर मिले, पापड़ मिले, अचार मिले, विभिन्न देखिए इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। मेरा इन पदार्थों से कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए अब देखिए ना, दो चार जोड़ी वस्त्र आपके हमारे जीवन में होने आवश्यक है तन ढकने के लिए। एक सामान्य स्थिति में आपका हमारा एक दो तीन कमरों का मकान रहने के लिए हमें चाहिए। लेकिन जब ये कामनाएं बढ़ती जाती हैं, आपके हमारे दो चार जोड़ी वस्त्र के स्थान पर हमारे 10 जोड़े, 50 जोड़े, 100 जोड़े अलमारियों में सजने लगते हैं। देखिए एक आरंभिक स्थितियों में मनुष्य के पास एक दो जोड़े जूते होते हैं। आज मनुष्य देखिए 10-10, 15-15, 20-20 जोड़े जूते रखने लगता है। वो अपने कपड़ों से मैचिंग ही जूते चप्पल पहनता है। तो ये विभिन्न स्थितियां देखिए आपके हमारे भोग अमर्यादित करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए आपके हमारे जीवन में प्रमाद की स्थितियां आने लगती हैं। अक्सर अधिक धन का उपयोग देखिए दिखावटी बातों में भी अधिक जाता है। देखिए अब सभी मनुष्यों के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल में देखिए समय, हर समय हमें पता रहता है कि इस समय कितना समय हुआ है। लेकिन फिर भी आजकल देखिए कुछ फैशन चल गया, लोग बहुत महंगी महंगी घड़ियां हाथ में पहनते हैं। भले ही ऐसे मनुष्य जो इन घड़ियों को अपने हाथ की कलाई पर पहनते हैं, उनके जीवन में कुछ समय की कोई प्रतिबद्धता नहीं होती, समय पे कोई काम नहीं करते। ये केवल एक दिखावट के स्तर पर, जबकि समय का पता तो हमें हाथ में पकड़े हुए मोबाइल से भी पता चल जाता है कि इस समय कितना बजे है। देखिए ये इन सभी स्थितियों को हमें उदाहरण रूप में लेते हुए अपने जीवन में देखिए धन का और जल का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है और भौतिक उन्नति भी करनी है। देखिए जब हम जल का, जब एक बाढ़ की स्थितियों से एक उसको बांध की स्थितियों में बनाने के प्रयास करते हैं, उन साधनों का हम सदुपयोग करते हैं, तो फिर हम बाढ़ की स्थितियों से भी कुछ अंश तक तो बच ही सकते हैं। जैसे हम देखिए धन को हम जब हम सदुपयोग करते हैं, उस अतिरिक्त धन को हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करने में लगाते हैं, परोपकार के कार्य अपने जीवन में बढ़ाने लगते हैं। ऐसी स्थितियां बनने से देखिए समाज में भी सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि जब गरीब और अमीर लोगों के बीच की जो खाई वो बढ़ जाती है, तो कई प्रकार की विषमताएं आती हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने की स्थितियां बनती हैं। जब सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है, भले ही ये जो आपके हमारे जीवन में जो धन आता है या ये जो बाढ़ की स्थितियां भी आती हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की स्थितियों के पीछे आपके हमारे किए गए कर्मों का एक फल होता है। क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में सुख दुख मिलते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में हमें सुख मिलता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें दुख मिलते हैं, और जो कि किए गए कर्मों के आधार पर होते हैं। लेकिन फिर भी देखिए हम अपने मिले हुए जीवन को, ये जो धन और जल की, इनकी हमें बर्बादी रोकनी है। यानी कि जल के बहाव को भी हमने, ये जो बाढ़ की स्थितियां बन जाती है, इससे हमने बिजली उत्पादन की दिशा में हमें सरकारों को इस दिशा में विशेष
प्रयास करने चाहिए। देखिए, अक्सर देखिए, जब जल की, वर्षा की अधिक मात्रा आती है, उस समय विशेष में तो प्रयास करने संभव नहीं होते। ये तो पहले ही कुछ योजनाएं बनानी आवश्यक हो जाती। इसी तरह यदि मनुष्य इस धन को आवश्यकता से अधिक कमाने के लिए एक अनैतिकत कार्य यदि करता है, धर्म को प्रथम स्थान से हटा देता है और अनैतिकत तरीकों से अधिक धन अर्जित करता है, फिर उस अर्जित धन का देखिए दुरुपयोग करता है, विषय भोगों की कामनाओं में लगाने लगता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगने से भी उसकी अधोगति की स्थितियां बनती हैं। उसके जीवन में प्रमाद आने लगता है, आलस्य आने लगता है। कुल मिलाकर उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता और धन कमाने में उसने जो अनीतिगत कार्य किए थे, उससे उसका अलग पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। क्योंकि यदि आपको भाई देखिए प्रारब्धवश या धर्मानुसार अपना रजोगुण बढ़ाने पे यदि अधिक धन की प्राप्ति होती है, फिर उस बढ़े हुए धन का हम सदुपयोग करते हुए परोपकार के कार्य अधिक करते हैं, तब ऐसी स्थितियों में देखिए आपका हमारा एक पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। और यदि मनुष्य अपने जीवन में पुण्य कर्मों को निष्काम भाव से करता है, तब ऐसी स्थिति में उसका कर्म योग की स्थिति बन जाती है, फिर कर्म योग से ज्ञान योग की स्थिति बनती है। कुल मिलाकर उसकी देखिए आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जब जब आपके हमारे जीवन में धन की वर्षा अधिक होने लगे, उस अतिरिक्त धन को हमें परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत विषय भोगों को बढ़ाना चाहिए। और दूसरी ओर जब जब देखिए जल की वर्षा अधिक होने लगती है, तो उससे पूर्व ही सरकारों को कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए, कुछ ऐसी योजनाएं पहले ही बनानी चाहिए कि उस अतिरिक्त वर्षा के जल को जितना संभव हो सके देखिए बांध बनाकर एक बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे व्यक्तिगत स्तर पर और सरकारों के स्तर पर, देखिए सरकार भी आपके हमारे जैसे व्यक्तियों से ही चलती है। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए सत्संग की प्रधानता होती है, सात्विक स्थितियां मजबूत होती है, तब दोनों ही स्थितियों प्रकृति का वातावरण भी शुद्ध बनने लगता है। उस शुद्ध वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीतता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हमें धन और जल, इन दोनों की स्थितियों का हमें सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सात्विक दिशा की ओर ले जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।